अब वह कथानक है जिसके ऊपर पूरी राम कथा आधारित हो गई। उपदेश लक्ष्मण जी का पूरा हुआ कि माया रूपी शूर्पणखा भगवान को लुभाने के लिए रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई। मुस्काती बहुत है और बोलती कम है, लेकिन कहा उसने कि मैंने तुम्हारे समान पुरुष नहीं देखा और अपने समान मैंने स्त्री नहीं देखी। ये संजोग विधि रचा विचारी और मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। तब भगवान कहते हैं सीत ही चित ही कही प्रभु बाता और वहाई कुवार मोर लघु भ्राता। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि श्री राम ने झूठ बोला, तो झूठ क्या बोला? सठे साठ्यम समाचरित। शूर्पणखा भी तो कुंवारी नहीं है। जिस प्रकार से शूर्पणखा का विवाह हो चुका था उसी प्रकार से लक्ष्मण जी का भी विवाह हो चुका था। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो कहने का मतलब ये है, जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण ने कहा सुनो सुंदरी, मैं वन में अपने भाई की सेवा करने के लिए आया हूं, मैं तुमको सुख नहीं दे पाऊंगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें तुम्हें उन्हें सब चाह जा, तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारा मनोरथ वही पूर्ण कर सकते हैं। तब शूर्पणखा श्री राम के पास आती है। फिर उन्होंने लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब तो शूर्पणखा जो है विचार करने लगी है, दोनों भाई मुझको बेवकूफ बना रहे हैं, तो हमारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्त्री ही बाधक है। तो रुचि रूप भयंकर प्रकटत भाई, जब रूप भयंकर प्रकट करके शूर्पणखा श्री सीता जी की ओर दौड़ती है तो भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने वह कार्य किया जो वो सोच नहीं पा रही थी। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दी। शीघ्रता पूर्वक उन्होंने नाक और कान काट दिए। नाक कान कटने से शूर्पणखा और विकराल हो गई। भाग करके खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण 14 सहस्त्र सेना के साथ चलते हैं। इधर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, सीता जी को पहाड़ की खोह में ले जाओ, गुफा में ले जाओ। आवा निशिचर कटक भयंकर। पश्चात खरदूषण आते हैं और यहाँ पर आकर के देखा तो मन में विचार कहने लगे, यह को नृप बालक भूषण,
नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। अगर ये अपनी पत्नी दे करके और चले जाएं तो इनको मारना ठीक नहीं होगा। अपने दूत से संदेश पे भेजते हैं तो भगवान श्री राम कहने लगे कि जाकर के अपने राजा से कह दीजिए हम क्षत्रिय मृगयावन करहीं, हम क्षत्रिय मृगयावन करहीं, तुम से खैर मृग खोजत राई। तुमसे खैर मृग खोजत राई। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, देखी नहीं डरहीं, एक बार का लहुसन लड़हीं। एक बार का लहुसन लड़हीं। अगर लड़ने का बल न हो तो वापस चले जाओ और रण से भागने वाले को मैं क्षमा कर देता हूं। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, पर कृपा परम कदराई। जब दूतों ने जाकर के बताया कि हे निशाचर राज इस प्रकार से उन्होंने कहा है, तब रिपु को सबल जान करके लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांत। बहुत भयंकर युद्ध होता है और हमें लगता है कि अरण्य कांड का है ये युद्ध का वर्णन पूज्यपाद श्री के लेखनी से प्रकट हुआ है। पूरा समरांगण का चित्रण बहुत भली प्रकार से। अब भगवान ने ऐसी माया रची कि राम में ही वह सब अपने स्वरूप में देखने लगे। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ जति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम करि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छनमहु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से ये कई छोटे छोटे भाग हो चुके हैं अरण्य कांड से। और अरण्य कांड में
अभी काफ़ी कथानक है, इसलिए शेष कथानक अगले भागों में रखेंगे। हो सकता है कल के कथानक में रखें। प्रेम सुला आनंद कंद भगवान की जय हो।